Move fast. Mission always stay pumped. The fast desert is presently being used by the Indian Air Force to train its warriors in weapons delivery. जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू VCI डिफेंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे हम अपना एयरफोर्स में सिलेक्शन पा करके अपने लाइफ को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस एयरफोर्स में दो रैंक होता है। एक होता है कमीशन ऑफिसर का और एक होता है नॉन कमीशन का। इसमें बस दो ड्यूटी होता है। इसमें होता है एक्स ग्रुप जो होता है टेक्निकल ग्रुप होता है, वाई ग्रुप जो होता है नॉन टेक्निकल। इसको नॉन कमीशन बोलते हैं क्योंकि यह ऑफिसर रैंक का जॉब नहीं है, बल्कि ये जो आपको NDA, FCAT, NCC एंट्री और एक और होता है CDS, उसके तहत आप कमीशन अफसर बन सकते हैं। लेकिन नॉन कमीशन के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स और वाई होता है। इसका जो पहला जो स्टेप होता है एक एक करके हम समझते हैं। पहला क्या है? NDA। तो NDA का जो एग्ज़ाम लेता है वो कौन लेता है? UPSC लेता है, UPSC। ठीक है, UPSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इसका एग्ज़ाम 900 मार्क्स का होता है। इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 16 से 19 के बीच होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए आपको, और या आप देने वाले हैं एग्ज़ाम फिर भी चल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका जो एग्ज़ाम हो गया इतना UPSC लेगा और 900 मार्क्स का होगा। इसका कट ऑफ जो जाता है लगभग 450, या तो उसे अगर लगभग आप अगर 450 अंक प्राप्त कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें SSB होगा। SSB अगर आप 5 दिन का क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आप सेना में, एयरफोर्स में क्या हो सकते हैं? अफसर बन सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में वो PCM होना चाहिए। ठीक है, और PCB के लिए सिर्फ इसमें एलिजिबल है, नॉन कमीशन के लिए इसमें PCM होना ज़रूरी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ। चलिए अगला क्या है? FCAT के थ्रू। FCAT के थ्रू आप अगर जाते हैं एयरफोर्स में तो एयरफोर्स में FCAT के थ्रू जाना है तो इसके लिए आपको एयरफोर्स में ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आपका जो एज होना चाहिए 20 से 24 के बीच में होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में कम से कम 50 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद FCAT का एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है। UPSC इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती है। UPSC का एग्ज़ाम ये 300 मार्क्स का होता है। इसको क्लियर करने के बाद आपका क्या होता है? SSB के लिए बुलाया जाता है। SSB अगर आप पास करते हैं तो फिर मेडिकल होता है। उसके बाद आपका क्या होता है? एयरफोर्स में कमीशन अफसर रैंक पर आपका क्या होता है? ज्वाइनिंग होता है। आप चाहे तो अफसर बनने के लिए एयरफोर्स में NCC एंट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। इसमें आपका जो NCC में C सर्टिफिकेट है उसके जरिए जा सकते हैं। इसमें आपका परीक्षा नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट SSB दीजिएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मेडिकल। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप कमीशन अफसर बन सकते हैं। एक और होता है CDS, जिसका एग्ज़ाम दे करके आप सेना में अफसर बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन कमीशन अफसर की। तो इसमें होता है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप जो होता है टेक्निकल ग्रुप होता है, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है। एक्स ग्रुप के लिए आप क्या कर सकते हैं? PCM होना चाहिए, और वाई ग्रुप के लिए PCB है, और साइंस से है लेकिन PCB है तो चलेगा। कॉमर्स और आर्ट के बच्चे भी इसमें जा सकते हैं वाई ग्रुप के लिए। ये जो होता है ग्राउंड ड्यूटी के अंतर्गत आता है। एयरफोर्स में एक होता है फ्लाइंग ब्रांच, एक होता है ग्राउंड ड्यूटी। तो ग्राउंड ड्यूटी में 2 होता है, एक होता है एक्स, एक वाई। एक्स जो होता है टेक्निकल ग्रुप, वाई जो होता है नॉन टेक्निकल ग्रुप। अगर दोनों को देखो तो बिल्कुल समान होता है, बट ये टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल होता है। अगर आप वाई ग्रुप से अगर सेना में जाना चाहते हैं तो इसमें भी जा सकते हैं। वहाँ से गरुड़ कमांडो होता है। इसमें बहुत मतलब कि जैसे कि मोबाइल ग्रुप, टेक्निकल, वहाँ का पुलिस।